राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, ये किसी की फरमाइश पे है। और मतलब कईयों ने मेरे से सवाल किया है कि हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा ऐसा होता है, फिर हमारा पूजा में ध्यान ही नहीं लगता, या हम पूजा छोड़ दें तो ही ठीक है। तो मैं मजबूर होगी कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, ताकि और लोगों तक भी ये पहुँचे। तो देखिए, जब भी हम पूजा पाठ शुरू करते हैं, चाहे किसी भी भगवान की है, कोई भी हमारी दैवीय शक्ति, कोई भी हमारा आराध्य है, जो भी भगवान की हम पूजा करते हैं, तो उससे पहले ये थोड़ी बहुत अड़चनें हमारे साथ ज़रूर आती हैं। ताकि हम, या तो परीक्षा परीक्षा तो हम स्टार्टिंग में नहीं कहेंगे। ये शक्तियाँ हमें रोकती हैं, या तो हमारे शरीर में वो पहले से ही होती हैं, और जब हम पूजा पाठ शुरू कर देते हैं तो विचलित हो जाती हैं वो। और कई बार सपने में क्या होता है, देखिए, भूत प्रेत दिखेंगे हमें, और मतलब जो मर चुके हैं वो दिखेंगे। देखिए, मरे हुए लोग सपने में दिखना ये अच्छी बात नहीं है। तो इससे हमें और कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ हमारे प्रभु ही हमें इससे बचा सकते हैं। मरे हुए लोग दिखेंगे, या कोई हमारे अपने रिलेटिव्स, भाई बहन, पिता, माँ बाप, इनके रूप में गलत कार्य हमारे साथ करते हुए नजर आएंगे। है तो ये सपना, लेकिन हमें पूरा उथल पुथल कर देता है, फिर हमारा कहीं भी मन नहीं लगता, और हम शारीरिक रूप से भी हम बीमार होते चले जाते हैं, कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत हमारे जीवन में, मतलब हमें जीने लायक नहीं छोड़ती हैं। और हम पूजा पाठ अगर कर रहे होते हैं तो उसको भी छोड़ देते हैं, और ध्यान ही नहीं लगता हमारा पूजा पाठ में। या फिर क्या होगा, अगर आप ज़बरदस्ती पूजा पाठ करोगे तो आपको सारे दुनिया के काम आपको उसी समय याद आएंगे, या उबासियाँ आएंगी, नींद आएगी, आलस आएगा। तो देखिए, ये सब आपके साथ अगर हो रहा है, अगर आपके साथ इनमें से कुछ भी हो रहा है, होने दीजिए, मैं ये कहूँगी, बिल्कुल होने दीजिए। ये बातें, आप कहीं भी बाहर भी जाओगे तो इसका इलाज या तो परमानेंट तो कहीं है ही नहीं, थोड़े बहुत दिनों के लिए आप ठीक हो जाओगे, फिर शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये गंदी चीज़ें ऐसे हावी हो जाती हैं, हमारे शरीर को छोड़ना नहीं चाहती। तो मैं यही कहूँगी, अपनी जो भी पूजा पाठ, जिस भी आराध्य देव की आप पूजा कर रहे हो, उस पूजा को करते रहिए, ज़बरदस्ती करिए। अगर आपका दिल नहीं कर रहा तो भी ज़बरदस्ती करिए। वैसे तो देखिए, पूजा पाठ का नियम है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करें, लेकिन हम उस समय, हमसे ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठा जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 बजे से 5:30 बजे तक का। तो अगर इसके बीच हमसे नहीं उठा जाता है, तो आप जितना, जब भी आप उठते हो, उठिए, नहा धो के अपना पूजा पाठ ज़रूर कीजिए। और जो भी आप वहाँ जोत के साथ एक लोटे में जल रखोगे, तो वो जल रख के आपने जो भी पूजा पाठ कर रहे हो, जो भी चालीसा कर रहे हो, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, जो भी आप कर रहे हो, और उस जल को उसके बाद पूरे घर में उसका छिड़काव लगाइए। और उसको आप खुद, जो भी रोगी है, जो भी बीमार है, उसको पिलाइए। डेफिनेटली 100% आप इस चीज़ से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। देखिए, ये चीज़ें बहुत आसानी से नहीं छोड़ती। इनको छुड़वाने का एक तरीका है पूजा। किसी भी भगवान की पूजा कर रहे हो, पूजा कीजिए, और ये चीज़ें अपने आप, जब हमारे अंदर अच्छी चीज़ें प्रवेश करने लगेंगी, सुबह शाम भगवान का भोग लगाइए। आप जो भी, जैसी भी रोटी खाते हो आप, सूखी जैसी भी खाते हो, और अब भोग जरूर लगाइए सुबह शाम। तो उस भोग को सारे घर को एक एक पीस, एक एक टुकड़ा जो भी देना है वो दीजिए। या फिर अग्नि पे आप बताशा और 2 लौंग छोड़ सकते हैं, वो भी भोग हो गया हमारा, और वो भी कर सकते हो आप। तो भोग जरूर लगाइए, पूजा पाठ कीजिए। जो जल आपने जोत के पास लोटे में रखा है, उसको रोगी को ज़रूर पिलाइए। और अगर हनुमान चालीसा कर सकते हो, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है इन चीज़ों के लिए हनुमान चालीसा। इसको आप संकल्प लेके करेंगे तो और अच्छा रहेगा। संकल्प मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि हाथ में जल लेना है, और संकल्प लेना है कि मेरी ये बीमारी, या मैं इस चीज़ से मुक्त हो जाऊं, और मैं आपकी शरण में हूँ पूर्णतः। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा करना, और मेरे कष्ट का निवारण करें। तो ये संकल्प करके वो पानी छोड़ के, फिर उसके बाद आपने जो भी पाठ कर रहे हो वो करें। 11, 21, 7, जितने आपसे हो सकते हैं डेली आप पाठ कीजिए, जितना भी समय आपके पास है। लेकिन पाठ के बीच में कोशिश कीजिए कि उस स्थान से ना उठें जब तक वो पाठ हमारा पूरा नहीं हो जाता है। तो ज़बरदस्ती कीजिए, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपके परिवार में कोई भी है जो इस योग्य है, कर सकता है, उनसे करवाइए। आप उनके पास बैठने की कोशिश कीजिए कि जो भी रोगी है, मान लो उससे नहीं हो पा रहा है, देखो ये चीज़ें पूजा नहीं होने देती हैं, तो घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, और उसको अपने पास बिठा ले, जिसके नाम से आप पूजा कर रहे हो।
डेफिनेटली 100% आपका निवारण यहीं पे होगा हर बीमारी का। ये हमारे साथ मैक्सिमम होता है, बहुतों के साथ होता है, और हम शर्म में कह भी नहीं पाते हैं कि झिझक इतनी आती है कि ये चीज़ें ऐसे, देखिए मैं क्या कहूँ, ये मेरे साथ हो चुका है। और मेरा निवारण सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे हनुमान बाबा ने किया था, और ये किसी के पास नहीं था। मैंने बहुतों के पास इलाज करवाया लेकिन मेरा कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने ही मेरा इलाज किया। जब हमारा धीरे धीरे जब ये शक्तियाँ हमारी अंदर आने लग जाएंगी, वो बाहर की वो जो गंदी चीज़ें हैं वो अपने आप बाहर निकल जाएंगी, क्योंकि ये कोशिश करते हैं कि हम अंदर ही रहें। हो सकता है हमारे अंदर कब से होंगी और हमें पता नहीं चल रहा था। और ये शरीर इतनी आसानी से नहीं छोड़ती हैं, गंदी चीज़ें हैं, या तो किसी की लगाई होती हैं या तो ये अपने आप आ जाती हैं। तो इन चीज़ों का निवारण सिर्फ़ और सिर्फ हमारे प्रभु ही कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि हनुमान चालीसा आप करें, और इतनी अच्छी आवाज़ में करें जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। इतनी आवाज़ तो ज़रूर होनी चाहिए, धीरे नहीं करना है, ये पाठ इतनी आवाज़ में करना है जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। उसका फ़ायदा हमें तभी होगा डेफ़िनेटली। और एक सिंदूर का तिलक, हनुमान जी का सिंदूर का तिलक, मैंने पहले बताया कैसे बनता है। वो चमेली के तेल में मिला के सिंदूर को, वो तिलक आप ज़रूर लगाइए। रोगी उसको लगवाना नहीं चाहेगा, उसको बहुत परेशानी आएगी उससे, लेकिन ज़बरदस्ती लगाना है आपने वो, अगर उसे ठीक करना है तो। इसका यही इलाज है। और उसके बाद अपना निरंतर, जब आपका शरीर ठीक हो जाए तो पूजा पाठ में अपने ध्यान को लगा लीजिए। देखिए प्रभु की पूजा से हमें क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। आप मतलब जीने की आपके अंदर इतनी अच्छी शक्ति आएगी कि आपको ये लगेगा कि जीवन यही है। हम अब तक झूठे जीवन में जी रहे थे, झूठी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन सच्ची लाइफ तो हमारी यही है। जब आप पूजा पाठ में आपका ध्यान लगने लगेगा और आपका और कहीं इधर उधर मन नहीं लगेगा, किट्टी पार्टियों में इधर उधर, सिर्फ ऐसे लगेगा कि कब सुबह हो, कब मैं पूजा करूं, कब शाम हो, कब मैं आरती करूं। तो ये चीज़ें हमें अपने आप ही वहाँ तक ले जाएंगी। और प्रभु के पास किस चीज़ का निवारण नहीं है, सब चीज़ का निवारण है। लेकिन आस्था रखिए, आस्था और प्रेम। देखिए अगर आप किसी को पाना चाहते हो तो उनसे प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। प्रेम कीजिए, प्रभु अपने आप ही दौड़े चले आएंगे। आपको कहीं मंदिर मंदिर भटकने की कहीं आवश्यकता नहीं है। अगर देखिए आपसे ये सब चीज़ें भी नहीं हो रही हैं और बिल्कुल पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है, तो किसी मंदिर में जाइए या किसी रिलेटिव को बोलिए, वो मंदिर से हनुमान जी का मंदिर जाना है आपने, वहाँ से उनके चरणों का सिंदूर लेना है। पंडित को बोलना है कि उनके चरणों का सिंदूर हमें दीजिए। जो मतलब हनुमान जी का ही मंदिर हो, उनके चरणों से सिंदूर लेके वो अपने घर ले आइए और उसको तिलक के रूप में रोज़ इस्तेमाल कीजिए। तो ऐसा कोई काम ही नहीं है जो आपका नहीं बनेगा, बनता ही चले जाएगा। और मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। और बस ऐसी छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, जो मेरे साथ बुरा या अच्छा जो भी हुआ है मैं सब शेयर करूँगी आपके साथ, कि इसको करने से ये फ़ायदा होता है, इसको करने से ये नुकसान होता है। तो ज़्यादा तो मैं देखो कुछ नहीं जानती, पर जितना मैं जानती हूँ, जितनी मैं थोड़ी बहुत पूजा पाठ करती हूँ, वो मैं आप बीती ही आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय माता दी।